नमस्कार दोस्तों, जीएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करेंगे हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीकी का। भारत ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीकी का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 7 सितंबर को उड़ीसा के तट पर हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीकी का परीक्षण किया। इस तकनीकी का विकास स्वयं DRDO द्वारा ही किया गया था। इसे दागने के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का प्रयोग किया गया। दागने के कुछ ही समय में मिसाइल ने मैक 6 की गति प्राप्त की। आइए समझते हैं कि कैसे ये देश के रक्षा तंत्र में मददगार साबित होगी, और हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या है और ये भारत के रक्षा तंत्र को कैसे मदद पहुंचाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है। हाइपरसोनिक को सुपरसोनिक ऑन स्टेरॉयड भी कहा जाता है। सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से तेज गति, जिसे हम मैक स्पीड भी कहते हैं, और इसे मैक 1 से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हाइपरसोनिक सुपरसोनिक से कम 5 गुना अधिक गति की होती है। इसकी गति को मैक 5 कहते हैं। चूँकि ये 5 गुना अधिक होती है, इसीलिए इसे हम मैक 5 कहते हैं, और सुपरसोनिक को मैक 1 कहते हैं। हाइपरसोनिक वो गति होती है जहां तेजी से आ रही वस्तु के आसपास की हवा में मौजूद अणु के मॉलिक्यूल्स भी टूटकर बिखरने लगते हैं। DRDO के अनुसार प्रक्षेपित यान पहले 30 किलोमीटर तक ऊपर गया और फिर उसने मैक 6 की स्पीड पकड़ी। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्क्रैमजेट तकनीकी क्या है। स्क्रैमजेट तकनीकी वास्तव में रॉकेट की कार्यप्रणाली से संबंधित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली में ईंधन को कैसे काम किया जाता है उस पर आधारित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली मूलतः न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी समझते हैं। रॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को जलाने से गैस बाहर निकलती है, जिसके धक्के के परिणामस्वरूप या प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप रॉकेट को गति प्राप्त होती है। इसे ही जेट प्रोपल्सन के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रारंभिक चरण में जो जेट बने, उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर बने ईंधन को जलाया जाता था। इस ईंधन को रॉकेट के भीतर ही रखे जाने की तकनीकी थी। इन्हें ही जेट तकनीकी कहा जाता था। 60 के दशक में इस क्षेत्र में एक नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसे रैमजेट तकनीकी कहा गया, जिसके तहत दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेने की तकनीकी विकसित की गई। मतलब कि अब जो है रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन रखने की आवश्यकता नहीं होगी, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर वो बर्निंग प्रोसेस को कर पाएगा। इसी क्रम के विकास का ही अगला चरण स्क्रैमजेट तकनीकी है। इस तकनीकी में रॉकेट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। इसका लाभ ये होता है कि रॉकेट में 2 गुना ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तकनीकी का प्रयोग केवल वायुमंडल में ही हो सकता है। वायुमंडल से बाहर जाने पर इस तकनीकी का प्रयोग संभव नहीं है। यह तकनीकी सर्वप्रथम 1991 में रूस के द्वारा विकसित की गई थी। इसके पश्चात अमेरिका और चीन ने भी इस तकनीकी को विकसित किया। भारत इस तकनीकी को विकसित करने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन गया है। स्क्रैमजेट तकनीकी का प्रयोग रॉकेट और मिसाइल में किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में इस तकनीकी का प्रयोग करके कम से कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकेगी, जिसके माध्यम से शत्रु देशों को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।